गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में अब तक चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में कंसेप्ट, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, जब भी मैनेजमेंट के नेचर की बात की जाएगी तो हमें 3 एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है। नंबर 1 कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, नंबर 2 मैनेजमेंट एक साइंस है, एंड नंबर 3 मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ठीक है, क्या क्या देखना है? नंबर 1 मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस एंड मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, ये हमको देखना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम ये जाने कि आर्ट है क्या तो हमें ये समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है। स्टूडेंट्स, आर्ट जो है ये एक स्किल है किसी भी काम को अच्छे से करने की। देखिए, काम तो अगर किसी को भी दिया जाए, काम तो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड इस बात पर करता है कौन उसको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से कर सकता है। मान लीजिए एक ड्राइंग बनाने के लिए आपको दी जाए तो ड्राइंग, मान लीजिए कि कोई भी एक स्कल्पचर की बात करें या किसी बर्ड की बात करें, हमने दी एक बर्ड को बनाने के लिए आपको देंगे तो आप बर्ड जैसा कुछ बना तो देंगे, लेकिन बर्ड जैसा बर्ड वो आर्टिस्ट ही बना सकता है जो ड्राइंग में स्किलफुल है ना। तो आर्ट का मतलब है कि किसी काम को बहुत अच्छे ढंग से कर देना। तो देखते हैं कि आर्ट क्या है और हम देखते हैं क्या वो पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे मैनेजमेंट पर भी खरे उतरते हैं या नहीं उतरते। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। देखिए, आप बेशक आर्ट बहुत अच्छे से करना जानते हो या कोई भी काम अच्छे ढंग से करना जानते हो, लेकिन उसके लिए फिर भी थियोरेटिकल नॉलेज की जरूरत है, बेस की जरूरत है। देखिए, जैसे कि अब ड्राइंग की में हम बात कर रहे थे, अगर आप ड्राइंग करना है तो आपको ड्राइंग्स एज ए सब्जेक्ट लेकर के अगर चलेंगे, पहले +2 फिर ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन MA आर्ट में लेकर के चलेंगे, तो जब आप वहां से उस कोर्स को कंप्लीट करके निकलेंगे तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज होगी, बेस मालूम होगा आपको। ठीक है, यानी कि आर्ट अगर बहुत अच्छे से करना चाह रहे हैं तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज उसकी होनी चाहिए, बेस आपका क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक ऐसे ही मैनेजमेंट में भी है। बेशक आप मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको आपको मैनेजमेंट में जिनकी जरूरत होगी। बहुत सारे ऐसे काम हैं, कैलकुलेशंस हैं जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। बेशक हो सकता है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर लेता हो, लेकिन मैनेजमेंट की सभी चीजें वो नहीं कर सकता। यानी कि जहां स्किल की बात आएगी, जहां टेक्निकल नॉलेज की बात आएगी, वहां पर वो उसको नहीं कर पाएगा। तो थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना जरूरी है। नंबर 2, पर्सनल एप्लीकेशन। पर्सनल एप्लीकेशन मतलब, अब देखिए, जब भी कोई आर्टिस्ट कोई भी आर्ट करता है, ड्राइंग करता है, या हम ड्राइंग की ही बात कर रहे थे, ड्राइंग करता तो वो उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट्स डाल करके उसको अट्रैक्टिव बना देता है या उसमें शार्पनेस लेकर के आता है। तो उसमें ना वो अपनी पर्सनल स्किल को भी डेवलप करता है। आपने देखा होगा, मान लीजिए एक मोर का, नाचते हुए मोर का एक फोटो बनाना, एक पिक्चर बनानी है, तो उसमें ऐसी स्किल दिखाएगा आपको कि आपको लगेगा बिल्कुल रियल जैसा, है ना, क्योंकि वो उसकी पर्सनल स्किल है। अदरवाइज वो बिल्कुल ऐसे बना देगा जैसे कॉपी किताबों में बनता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल स्किल कितनी इफेक्टिव है। बिल्कुल ऐसे मैनेजमेंट में भी बुकिश नॉलेज होने के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस जैसे जैसे होगा मैनेजमेंट में, आपकी पर्सनल एप्लीकेशन यानी पर्सनल जो स्किल है, खुद का दिमाग आप जो उसमें यूज करेंगे, तो आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं एज ए आर्ट। इसका मतलब इस पॉइंट के बेस पर भी हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट है। एक थर्ड पॉइंट और है, मैनेजमेंट इट इज बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखिए, आर्ट की एक खास बात है कि जैसे जैसे उसमें प्रैक्टिस आएगी, क्रिएटिविटी आप लेके आएंगे, तब तक उसमें वैसे वैसे परफेक्शन आता चला जाएगा। मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन। ऐसे ही मैनेजमेंट में है,
जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगी आप सोल्यूशन लगाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी फिर सोल्यूशन लगाएंगे, सेम रिजल्ट आएंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन सामने आती रहती हैं आदमी हैंडल करना सीख जाता है। तो मैनेजमेंट में भी जैसे जैसे आर्ट में परफेक्शन आता है, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस के थ्रू परफेक्शन आ जाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इस पॉइंट के बेस पर भी आर्ट है, यानी ओवरऑल कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है क्या। हम देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट साइंस है। तो सबसे पहले हमें साइंस को जानना होगा, मैनेजमेंट एज ए साइंस आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, साइंस इज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल रूल्स और ट्रुथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। देखिए साइंस क्या है, साइंस एक प्रोसेस है जिसमें सिस्टमाइज्ड मतलब सिस्टमाइज्ड प्रोसेस है, जिसमें कोई प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन जो है वो पहले प्रॉब्लम का एनालिसिस होता है, फिर उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाते हैं, सॉल्यूशंस का एनालिसिस होता है, बेस्ट सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट किया जाता है, रिजल्ट सामने आते हैं। यही है मैनेजमेंट साइंस। साइंस इसी को बोलते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम को एक्सपेरिमेंट के बेस पर, क्योंकि साइंस आप जानते हैं साइंस इट इज बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस इज बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटेशन, ये एक्सपेरिमेंट पर ये बेस करती है, यानी कुछ जनरल रूल रेगुलेशंस पर डिपेंड करती है। आप साइंस में देखिए जितने भी हैं वो सब रूल्स पढ़ते हैं आप लोग। वो रूल्स लेकिन बने कैसे, सबसे बड़ी बात, जनरल रूल्स गाइडलाइंस कैसे बने, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। जैसे एक्सपेरिमेंट किया रिजल्ट आया, फिर सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा से किया फिर से सेम रिजल्ट आया, फिर से एक्सपेरिमेंट किया फिर रिजल्ट आया। जब सेम एक्सपेरिमेंट पर सेम रिजल्ट आ रहे हो तो वो रूल बन जाते हैं, जनरल लॉज गाइडलाइंस बन जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैनेजमेंट में है, जैसे जैसे प्रॉब्लम सिचुएशन आपके सामने आती है वैसे वैसे उसमें रूल्स गाइडलाइंस बनती चली जाती हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे साइंस की हम बात कर रहे थे, तो क्या मैनेजमेंट साइंस है, इसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए मैनेजमेंट इट इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो सब काम, जैसे साइंस में सब काम सिस्टमेटिक तरीके से होगा। सोल्यूशन कब आता है, जब पहले प्रॉब्लम सामने आती है ना। बिना प्रॉब्लम के तो कोई सोल्यूशन सामने नहीं आता, और सोल्यूशन की वैल्यू जब भी है जब प्रॉब्लम सामने है। तो बिल्कुल ऐसे ही मैनेजमेंट में भी क्या होता है कि सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, फिर उसको इंप्लीमेंट किया, उस पर रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंट किए जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यानी सब काम सिस्टमेटिक तरीके से साइंस में होता है। बिल्कुल ऐसे मैनेजमेंट में भी होता है, क्योंकि मैनेजमेंट दूसरे आदमी से काम कराना है ना। हमने इसकी डेफिनेशन में ही सीखा था, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरे लोगों से काम कराने की एक आर्ट है। तो जब दूसरे लोगों से काम कराएंगे तो प्रॉब्लम सामने आएंगी, और प्रॉब्लम सामने आएंगी तो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही साइंस में भी क्या है, कोई प्रॉब्लम है फिर उसके बाद सॉल्यूशन बनता है ना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटेशंस। साइंस में जितने भी प्रिंसिपल्स लॉज बनते हैं, रूल्स बनते हैं, वो सभी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं। ये बात हमने अभी आपको पहले भी बताई थी। देखिए जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन की ही बात करते हैं, उन्होंने बल्ब बनाया है ना, इलेक्ट्रिसिटी बनाई, तो वो ऐसे नहीं कि एकदम तुरंत बन गई, वो कैसे बनी, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और एक्सपेरिमेंट किए तो रिजल्ट आए। बिल्कुल इसी तरह से मैनेजमेंट में भी है। सभी मैनेजमेंट के जितने भी रूल्स हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं। तो जैसे जैसे सिचुएशन सामने आती है वैसे वैसे हम उस पर रूल इंप्लीमेंट करते हैं, फिर सिचुएशन सामने आई फिर रूल इंप्लीमेंट किया, सेम रिजल्ट आए। तो ये भी जो इसके रूल्स हैं, मैनेजमेंट के भी जो रूल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पर ही बनते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में हर वक्त एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस और डायनामिक प्रोसेस है, तो हर वक्त उसमें कुछ ना कुछ नया होता रहता है। बात आती है यूनिवर्सल वैलिडिटी की। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल वैलिडिटी लिए हुए हैं। आप देखिए साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो भारत में भी चलते हैं, अमेरिका में भी चलते हैं, चाइना, रशिया, सब जगह सेम रूल्स हैं। बिल्कुल ऐसे मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो पूरे वर्ल्ड में इंप्लीमेंट होते हैं, क्योंकि सब जगह प्रॉब्लम्स एक जैसी ही होती हैं, एक जैसी प्रॉब्लम होती है, और तो एक जैसे ही सॉल्यूशंस उनके होते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड वो इंप्लीमेंट होते हैं। इट मींस इन पैरामीटर्स, जो 3 पैरामीटर साइंस के बेस पर हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक साइंस भी है। ठीक है, ओके। नाउ अभी हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जाने प्रोफेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स प्रोफेशन जो है ये एक स्पेशल स्किल के साथ, स्पेशल नॉलेज के साथ जब किसी काम को किया जाता है तो वो प्रोफेशन हो जाता है। और उस प्रोफेशन में बहुत सारे कुछ
रूल्स रेगुलेशंस हैं, जैसे प्रोफेशनल एसोसिएशन होना, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना, उनका जो मोटिव है वो सर्विस मोटिव होना। चलिए देखते हैं वो कौन से पैरामीटर्स हैं प्रोफेशन के, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि साइंस प्रोफेशन है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। स्टूडेंट, नंबर 1, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए, ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शंस। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सब एक बॉडी, एक उनकी एक बॉडी है, और वो उस बॉडी को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि एक एसोसिएशन है एक तरीके की, जिसको हम अपने वर्ड्स में डेफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। हमें वैसे पहले प्रोफेशनल्स की बात करेंगे। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर्स एमबीबीएस करते हैं, स्पेशल नॉलेज है, डिग्री है, तो प्रोफेशनल है। सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए की डिग्री है। टीचर है, बीएड की डिग्री है। मैनेजर्स हैं, आईआईएम की डिग्री है, मैनेजमेंट की डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह से एडवोकेट्स हैं, एलएलबी किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, तो इन सबको ना, इन सब की एक स्पेशल बॉडी बनाई हुई है, जो गवर्नमेंट के, कुछ तो गवर्नमेंट के एक्ट से पास होकर के बनी हुई है। तो इस तरह से वो उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखिए, जो भी एसोसिएशन है या जो भी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट से बनाई हुई बॉडी है या रजिस्टर्ड बॉडी है, उसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। हर आदमी उसमें उसका मेंबर नहीं हो सकता। रीजन क्या है? क्योंकि उस बॉडी का मेंबर बनने के लिए आपको कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और स्पेशल नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। मान लीजिए आपको सीए का मेंबर होना है, आईसीएआई जिसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसका मेंबर होना है तो आपको सीए करना पड़ेगा। आईएमए, आपको डॉक्टर्स एसोसिएशन का मेंबर बनना है तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अगर मेंबर बनना है। तो ऐसे ही जैसे आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनना है तो आपको एलएलबी करनी पड़ेगी, एडवोकेट बनना पड़ेगा। तो ऐसे ही रेस्ट्रिक्टेड एंट्री यहाँ पर होती है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। इनकी जो एसोसिएशन है वो प्रोफेशनल होती है क्योंकि बिल्कुल रूल्स रेगुलेशंस पर चलते हैं, जो इनके रूल रेगुलेशन बनाए हुए होते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इनके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। एथिकल से मतलब है सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल, यानी कि कुछ अच्छे रूल्स इनके होते हैं, सभी के होते हैं अच्छे रूल्स। जैसे डॉक्टर्स के हैं कि भाई किसी भी सिचुएशन में कोई भी पेशेंट आएगा उसको हैंडल करना है ना। टीचर का काम है, उसका काम है पढ़ाना, चाहे स्टूडेंट कैसा भी हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ऐसे ही डॉक्टर्स का भी है कि पेशेंट के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, जो भी आएगा उसको। तो ऐसे इनके ना एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। ऐसे मैनेजमेंट में भी होते हैं कि मैनेजमेंट में भी आपको वर्कर्स का ध्यान रखना है, वर्कर्स को ह्यूमिलेट नहीं करना है। एज ए कंज्यूमर, हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी बात की थी, एज ए कंज्यूमर, मान लीजिए कंज्यूमर को आपको अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट लो रेट पर देना है, अच्छे प्राइस पर देना है कि वो अफोर्डेबल हो। तो इस तरह से वो उसके कुछ मैनेजमेंट के एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। मैनेजमेंट इसलिए नहीं है कि वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करना है, प्रॉफिट तो फर्म को देना ही है, लेकिन साथ में हमने बात की थी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की। ठीक है, तो कंज्यूमर्स को भी सेटिस्फाई करना है, अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करना है। जो वर्कर्स हैं, स्टेक होल्डर्स, एक हमारे हैं वर्कर्स, फैक्ट्री के, कंपनी के वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं, उनके भी हमको नीड्स को ध्यान में रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए उसके चक्कर में वो उनको ह्यूमिलेट करें, हम लोग उनको एक्सप्लॉइट करें। तो हमें वर्कर्स को भी ध्यान में रखना है, सोसाइटी को भी ध्यान में रख करके काम करना है। तो सर्विस मोटिव प्रोफेशनल्स की भी होती है, हमारी भी होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। तो टोटल ओवरऑल जो हमने डिस्कशन किया उसके बेस पर हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है। मैनेजमेंट इज ए साइंस और आर्ट। अगर कभी एग्जाम में आए तो आपको बताना है कि मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट बोथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।